इस दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल स्ट्रेट। आईज क्लोज। रिलैक्स फोरहेड। हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव चेहरे पर, और पूरा ध्यान, फोकस, अटेंशन एट द ओपनिंग ऑफ बोथ द नॉस्ट्रिल्स। नासिका के छिद्रों पर अपने ध्यान को ले आएं और सांसों को देखें। सतर्क रहें सांसों के प्रति। सतर्कता का अर्थ होता है कि एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर ना आने पाए ना बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, पैसिव वॉचिंग। जितना ज्यादा हम त्रटक सांसों के प्रति इसका अभ्यास करेंगे, हमारा स्वर विज्ञान हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। बिकॉज वी कैन immediately know which nostril is dominant or active in that moment. इतने करीब आप सांसों के चले जाए ना कि आप महसूस करो कि जैसे ही सांस आ रही है, नासिका के मार्ग को छू रही है और डायरेक्ट हमारे पेट में सांस जा रही, नाभि पर। ब्रीदिंग नॉर्मल है। नासिका के छिद्रों पर सांस ने छुआ और डायरेक्ट ये सांस हमारे नाभि केंद्र पर। फील करें सभी सांस का अंदर आना और नाभि का एक्सटेंड होना। एवरीबडी हैज टू फील इट। ये पूरा सीक्रेट है स्वर विज्ञान का, कि सांसों को कहां पर हमको भरना है, कहां तक प्राणवायु को लाना है। ब्रीदिंग सभी की नॉर्मल चल रही है। हर सांस के आने के साथ महसूस करें नाभि चक्र एक्सटेंड हो रहा है। हर प्रश्वास के साथ विथ एवरी एक्सलेशन नाभि हमारी अंदर जा रही है। बहुत ही माइन्यूटली कार्य हो रहा है ये। ब्रीदिंग इज बिकमिंग स्लोअर, कामर, बिकॉज क्योंकि हम शरीर के रूप से बिल्कुल स्थिर हैं इस वक्त। फिर भी हमारी हर सांस को हम महसूस कर रहे हैं नाभि केंद्र पर। हर सांस अंदर जा रही है, नाभि को एक्सटेंड कर रही है। हर सांस बाहर जा रही है, नाभि के प्रदेश को, एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। पूरा ध्यान नासिकाओं पर रखें। हर अंदर आती हुई सांस आपके नाभि तक प्रवेश कर रही है और हर बाहर आती हुई सांस जैसे नाभि केंद्र से बाहर आ रही है। जस्ट फील इट। कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं है यहाँ पर। बस जो भी सांस आ रही है जा रही है उसके प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें कि हर सांस अंदर आने वाली नाभि प्रदेश को, नवल चक्र को इफेक्ट कर रही हैं। यस, नाउ स्लोली धीमे से आंखें खोलें। फील हुआ? Could you feel this? Yes, sir. Yes, sir. यही वो Yes, सीक्रेट sir. है जहां से आप सारे चमत्कार स्वर विज्ञान के कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वो दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा जरूरत सुजीवा सुरिंदर को है। Yes. हर पल मर रही है वो, मगर करना कुछ नहीं है। मेरा मन हमेशा ही दया, करुणा, क्षमा से, रहम से भरपूर हो जाता है। मैंने उनको संडे को फोन किया, क्या सर मैं मर रही हूँ प्रॉब्लम्स में। मैंने कहा आप एक काम करो, मंडे को क्लास में आओ। जो आपने मिस किया, 1 महीने तक आपने इस ग्रुप को फालतू समझा,
और पूरे 1 महीना बेटे की शादी में लड़ती रही, अपने चैलेंजेस से मरती रही, मगर यहाँ नहीं आई। फिर भी मैंने उनको फोन किया, संडे को फोन किया, आई लिटरली कॉल्ड हर। आज भी गायब है। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? दुर्भाग्य ही कहेंगे। भाग्य। दुर्भाग्य ही कहेंगे इसको। उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, आप सुन के दंग रह जाओगे। व्हाट व्हाट प्रॉब्लम शी हैज, व्हाट चैलेंज शी हैज गॉट इन लाइफ ना, यू कांट इमेजिन। एवरी मोमेंट फॉर हर इज डेथ। फिर भी उसको यहाँ पर आना नहीं है। तो सबसे पहले पहले मैं थोड़ा ब्रीफ आपको करता हूँ कि आप जहाँ जुड़े हुए हैं वो एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा शिव सर्वोदय में लिखा हुआ है। जो ज्ञान भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया है, वो लिखते हैं कि जिसका ज्ञान बांटता है उसका ऋण कोई नहीं चुका सकता। ये परम विद्या है, परम ज्ञान है ये। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ, ताकि मेरा तात्पर्य क्या है कि आप जो जुड़े हैं ना, जब तक पूरी तरह आप अपने लाइफ में हर एरिया में, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, या फिर आर्थिक है, या आध्यात्मिक है, क्योंकि ये विद्या के नाम हमने दिया है 4S, मतलब स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि और सौभाग्य। सिर्फ हम अपने इन दोनों स्वरों के ज्ञान से उनको उदय करके हम पूरे पूरा फायदा ले सकते हैं। तो पहले ब्रीफली मैंने काफी लिखा है स्वर के बारे में। वो थोड़ा सा जो मैंने इसमें ऐड किया है, मेरे पास तो काफी पेजेस हैं स्वर के ऊपर। आज जो मैंने ऐड किया है आपको पहले बताता हूं मैं। स्वर ही सृष्टि के निर्माण एवं प्रलय का कारण है। स्वर आत्मा की आवाज है। दुनिया का कोई भी ज्ञान, दुनिया का कोई भी ज्ञान आत्मा से बढ़कर नहीं है। ये मेरा आत्मा की आवाज है। व्हाट स्वर स्पीक्स टू यू, विच नॉस्ट्रिल इज वर्किंग। वो देखो जमाई दे रहे हैं उमेश भाई को, अभी इस समय जमाई आ रही है। इसका कारण क्या है पता है आपको? ये करते नहीं है Not कुछ भी। interested. नहीं Not नहीं, ये interested. करते नहीं है कुछ भी। मैंने अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे हैं इन दिनों में, जो मैं सिखाते मैं कर रहा हूँ। आई रिमेन सो फ्रेश, आई रिमेन सो एंथुजियास्टिक, आई रिमेन सो वाइब्रेंट, आई रिमेन सो एक्टिव इन द लाइफ नाउ डेज। वाई इट इज सो? मैंने आज सुबह से नाड़ी शोधन का अभ्यास 6 बार किया है, 5-5 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए। अब क्यों किया है, क्यों आपको भी करना चाहिए, दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। स्वर विज्ञान मानव को प्रकृति से जोड़ने का एक सरल और सहज मार्ग है। वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द यूनिवर्स। हमने अपने सारे सामंजस्य को, हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है और बाहर सृष्टि में ब्रह्मांड है, दोनों का जो आपस में जो सामंजस्य है ना, जो हार्मनी है, दैट वी हैव लॉस्ट। लोग आज अपने जीवन में इतना कुछ एकत्र कर रहे हैं जैसे 1000 साल जीना है। एवरेज आदमी की उम्र 60-80 साल होती है, लेकिन इतना सारा व्यक्ति उपजा रहा है अपनी लाइफ में, एकत्रित कर रहा है ना, उसको लगता है जैसे मुझे 1000 साल जीना है। राइट? पता नहीं है कल भी मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। नो गारंटी फॉर एनीबडी आउट ऑफ अस। फिर भी हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। दो चार और सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे अचूक परिणाम प्राप्त होते हैं इस विद्या से। जो दुनिया का कोई भी ज्ञान, अगर हम स्वास्थ्य को ले लें ना, हेल्थ को ले लें, तो कोई भी पैथी, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे हमारा ये जो एलोपैथी है,
ये इस विज्ञान को नहीं मानते हैं लोग। और अगर लोगों ने मान लिया है ना इस विज्ञान को, वो पागल लोग ऐसे ऐसे टाइटल देते हैं ना, वे 1 करोड़ आप कमा लोगे, 100 करोड़ आप कमाओगे। क्या इसके लिए हम दुनिया में आए हैं? आर्थिक रीति से हमें समृद्ध होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द लाइफ टू लिव कंफर्टेबली। आज हमारे पास घर में सब सुख सुविधाएं हैं, तो हम लाइफ को कंफर्टेबल जी रहे हैं ना। उसके बाद में स्वर की शक्ति आपके अंदर अनुपम, अद्भुत शक्ति का ताला खोल देती है। इट ओपन्स ऑल द डोर्स फॉर द मिरेकल्स टू हैपन इन योर लाइफ। अब वो कैसे खोलते हैं, कहाँ दरवाजे बंद हैं, ये मैं सब आपको आज से क्लियर बताना चालू कर दूंगा। मैं सिर्फ 1-2 सेंटेंस और पढ़ता हूँ, काफी कुछ लिखा हुआ है। आशा की किरण को लेकर आता है। आपका तन ठीक नहीं हो रहा है, आपका आप मन की व्याधि से ग्रस्त हैं, आपके पास धन की कमी है, आपके संबंधों का सुख नहीं है, आपने पूरे होप्स खत्म कर दिए हैं, तो ये स्वर विज्ञान आपकी जिंदगी में फिर से आशा की किरण ले आता है। राइट। उसके बाद में आपके वर्तमान में क्या है, आज क्या है, आने वाले कल में क्या है, ये सब आपका स्वर आपको बताएगा। स्वर को लेकर हम सही निर्णय ले सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं बिजनेस में, कॉन्फिडेंस, एसर्टिवनेस, इतना सारा इसमें लिखा है ना। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं कभी किसी पर पूरा सेशन लूंगा। संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि आप इस विद्या को कोई साधारण विद्या मत समझो। इसको परम विद्या या परम ज्ञान जो स्वयं भगवान ने दिया है, और हर एक नासिका का फ्लो हमारे अंतरात्मा की आवाज होती है, जिसको हम दिल की आवाज बोलते हैं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। अभी देखो, आज आप सभी जो भी आते हैं यहाँ पर, यू आर एवरी सेशन यू आर वेरी एंथुजियास्टिक। ये क्या है ये? व्हाट इज अट्रैक्टिंग यू? वो है मेरे देने की भावना। आई वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ दिस स्वर विज्ञान। तो हम सबसे पहले पहले चलेंगे, श्वास जब हम अंदर लेते हैं, तो श्वास नासिका से कहाँ तक आती है? बताओ। नासिका पेट से तक, सांस लिया हमने, कहाँ तक आती है? नाभि तक। गलत बोल रहे हैं आप। सर चेस्ट तक ही आती है। हाँ, यू आर राइट। सांस जो हम लेते हैं वो फेफड़ों में जाती है ऑक्सीजन लेकर, वहां से बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। राइट। हम सभी की सांसें शैलो हैं। वी ब्रीथ फास्टर। इसके लिए हम तन से बीमार रहते हैं, मन से परेशान रहते हैं, और सब कुछ होते हुए भी हम अतृप्त असंतुष्ट रहते हैं। आत्मिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हम तीनों तरफ से, तीनों ही एस्पेक्ट्स में ना अतृप्त रहते हैं। राइट। अभी पहले पहले फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा कि जब तक हमारी सांस जो अंदर जा रही है, नाभि को जो आपने अभी फील किया है, बिना सांस की कोई क्रिया करते हुए, प्राणायाम करते हुए, फील किया कि नहीं सभी ने? यस फील सर। किया कि नहीं सभी ने? राइट। यू यस कुड फील सर। विदाउट यस सर। विदाउट डीप ब्रीदिंग, विदाउट डीप ब्रीदिंग। राइट। तो आप ये अभ्यास पहले करो कि जब भी आप मेडिटेशन करोगे, स्वर का अपना श्वास का त्राटक करोगे, मतलब सांस को देखना, तो आप सिर्फ यहाँ पर मत देखना। आप देखना कर सांस मेरे भीतर जो नॉर्मल जा रही है, मेरे नाभिक क्षेत्र को टच कर रही है, और सांस जो भीतर से बाहर आ रही है, वो वापस यहाँ पर छिद्रों पर टच करते हुए बाहर जा रही है, और मेरे नाभि क्षेत्र को वो प्रभावित कर रही है। दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द स्वर विज्ञान नॉलेज। राइट। अब आगे जाने के पहले
मैं आपको पानी का प्रयोग आज कराऊंगा। थोड़ा सा तत्वास के बारे में हम बात कर लेते हैं, और मैं आपको एनर्जी से, जिनके शरीर में तीन चीजें लेके आता है श्वास। एक है ऑक्सीजन, जो फेफड़ों में जाती है। दूसरा, अगर आपने सांस को गहरा लिया है, पूरा लिया है, योगिक ब्रीदिंग किया है, सही ब्रीदिंग किया है, जो बच्चा सांस लेता है 2.5 साल तक, वो ब्रीदिंग अगर आपने करना शुरू किया है ना, आप सूर्य ज्ञान के सारे चमत्कार देखना शुरू करोगे अपने लाइफ में। राइट, इसलिए मैंने क्या बताया आपको कि सुबह उठने के साथ ही स्वर के साथ उठो। जो भी स्वर आपको एक्टिव मिल रहा है, जितने बजे भी आप उठे हैं, उसके साथ पहला कदम आगे बढ़ाओ। है ना, सभी करते हैं कि नहीं ये? यस सर। आज सुबह को उठने के साथ यस। किसने चेक किया था आज चंद्र का दिन है? कितने बजे सूर्यास्त हुआ है आज, बताइए मुझे। सूर्योदय कितने बजे हुआ है? 6:51 था शायद भाई जी। हाँ, 6:50 मैंने लिखा भी है इसलिए आप। 6:50। मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ उस वक्त। मैं भी पहले वॉक करने जाता था, नीचे प्राणायाम करके आसन करके आता था। आजकल मैंने टाइम को चेंज कर दिया है। जो बात मैं आपको सिखाता हूँ, पहले मैं अपनी जिंदगी में करूंगा। मैं सूर्यास्त के पहले बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ, शेव करके, स्नान करके मैं जाता हूँ वॉक करने के लिए। नीचे मुरली सुनते हुए जाता हूँ 5 दिन हफ्ते में। तो मैं दिया करके ही जाता हूँ। मैं बिल्कुल रेडी रहता हूँ। 9:49 पे मेरा दिया रेडी रहता है, माचिस रेडी रहती है। बस सांस को भरते हुए मैंने संकल्प लिया, इस घर की सुख शांति समृद्धि के लिए मैं दिया कर रहा हूँ। ऐसा थॉट जो भी आप ले सकते हैं। अगर उस दिन आपको बहुत सारा चैलेंज है, तो आप उस थॉट को ले सकते हैं, और फिर हम उसको होल्ड करते हैं। कब तक होल्ड करते हैं? श्वास को अंदर भरने के साथ हमने अपने इंटेंशन को लिया, और फिर सांस को होल्ड किया। जितना ज्यादा लंबा समय आप सांस को होल्ड करोगे ना, उतना ही वक्त ज्यादा आपकी प्राण ऊर्जा उस आपके गोल को मिलती है, इंटेंशन को मिलती है, विश को मिलती है। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको अपने सांस को लंबे समय तक रोकने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा अपना। इसकी सारी क्रियाएं मैं करा रहा हूँ। अब थोड़ी देर और मैं आपको बात करूंगा। हमारे शरीर में, ध्यान से सुनना, ये बात नहीं समझ में आए तो पूछना। हमारे शरीर में 5 वायु होती हैं, 5 उपप्राण होते हैं। अगर 10 की 10 वायु बराबर काम कर रही है ना, तो हम तो बीमार हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल इट इज। हमारी पलकें झपक रही हैं, वो भी एक वायु कर रही है। मुझे छींक आ रही है, वो कृकाल वायु करती है। उबासी आ रही है तो नाग वायु करती है। उप प्राण है ये। मेन अब प्राण के ऊपर जाएंगे। नाभि के नीचे होती है अपान वायु। कौन सी वायु होती है नाभि के नीचे? अपान वायु। अपान वायु का काम क्या है? शरीर से निष्कासन करना नाभि के नीचे के अंगों को। वो क्या क्या करता है? मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, मेंस्ट्रुएशन, वेजिनल डिस्चार्ज, और इवन सीमेन। ये सारा का सारा जो है ना, निष्कासन का कार्य कौन करता है? और वीर्य उत्पत्ति का कार्य करता है। अपान वायु की जो गति है, उसकी डायरेक्शन है, वो नीचे की ओर बहती है। नाभि के नीचे कौन सी वायु बहती है? अपान वायु। अपान वायु। अपान वायु का काम क्या है? नाभि के नीचे जितने भी निष्कासन, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, मेंस्ट्रुएशन, या फिर वाइट डिस्चार्ज लेडीज को होता है, ये सारे काम कौन करती है? अपान वायु। अब ध्यान से सुनना। नाभि के ऊपर कौन सी वायु होती है? समान वायु। समान समान। वायु। समान वायु, राइट। और समान वायु के ऊपर कौन सी वायु होती है? प्राण वायु। प्राण वायु, राइट। अब ध्यान से सुनना, इनका तालमेल बिठा के हम आगे बढ़ेंगे। अपान वायु की दिशा नीचे की तरफ है, राइट। और ये प्राण वायु जो है, ऊपर। वो हमारी हृदय से कंठ तक है, प्राण वायु, राइट। अभी दोनों को जोड़े रखती है कौन सी वायु? समान वायु। एक की दिशा नीचे की तरफ है, एक की दिशा ऊपर की तरफ है।
इन जोड़ों को, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन सी वायु करती है? समान वायु, राइट। और अगर हमने अपने प्राण को जब हम अंदर लेते हैं ना, वो समान वायु में जानी चाहिए। समान वायु कहाँ होती है? पेट में, नाभि से लेकर हृदय स्थान तक समान वायु होती है। ध्यान से सुनना आप। समान वायु हमारे शरीर में सारा पाचन का कार्य करती है। लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गल ब्लेडर, इंटेस्टाइन्स, इसमें अगर कहीं भी कमजोरी है ना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होंगे, और पाचन मंद होने से, पेट साफ नहीं होने से सारे रोगों को लगते हैं। दोनों वायुआं एक दूसरे को आपस में खींचती हैं, राइट। लेकिन उनको शक्ति देने का कार्य कौन करती है? अपान को भी और प्राण को भी, राइट। प्राण को नीचे की तरफ खींचती है और अपान को ऊपर की तरफ खींचती है। अब समान वायु में अगर हम जो श्वास लेते हैं, वो समान वायु में प्राण नहीं गया, नाभि में नहीं गया, पेट में नहीं गया, तो जिसकी समान वायु अगर सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो आपका सारा शरीर अस्त व्यस्त होता ही रहेगा। यू कैनॉट रिमेन हेल्दी। तब समान वायु को एक्टिवेट करने के लिए हम जैसे ही सांस लेते हैं ना, तो सांस हमारी कहाँ तक जाती है? फेफड़ों तक। अगर हम डीप ब्रीदिंग के अभ्यासी नहीं हैं, अगर हम प्राणायाम नहीं करते हैं, तो हमारी सांस कहाँ तक जाती है? सिर्फ हृदय स्थान तक, वहां से फेफड़ों में जाती है, प्रश्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन उस श्वास के साथ जो प्राण तत्व अंदर आना चाहिए, कहां पर आना चाहिए? कहां पर आना चाहिए बताइए मुझे? पेट तक। वो समान वायु में आना चाहिए। पेट में समान वायु होती है। वो जब तक आप सही ब्रीदिंग नहीं करोगे, आप इस विद्या में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका जो स्वभाव है ना, जो संस्कार है, वैसा का वैसा ही रहेगा। उल्लू का बैल रात भर बंधा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वहीं के वहीं खड़ा है। आप भी अगर अपने आप को, अपने प्राण को चेंज नहीं करोगे ना, नथिंग यू कैन लर्न एंड नथिंग यू कैन एक्सपीरियंस। ये विज्ञान एक जादू है। यू बिकम ए मैजिशियन। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ब्रीफली फिर से बताऊंगा कि साधारणतः व्यक्ति जब सांस लेता है, तो उसकी सांस सिर्फ छाती तक आती है, जिसमें श्वास तो अंदर आता है, लेकिन अंदर प्राण नहीं आ पाता है। क्योंकि प्राण का जो वायु है वो समान वायु है, वो है पेट में, राइट। तो हमको सबसे पहले पहले क्या करना पड़ेगा? अपने पेट की ब्रीदिंग को सक्रिय करना पड़ेगा, राइट। आज मैंने 5 बार अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस किया, नाड़ी शोधन का। मैंने पूरा कोशिश किया था, मेरा पेट फूल रहा है और मेरा पेट अंदर जा रहा है। मैं तो मास्टर आदमी हूँ, मैंने लेटकर भी इसको करके सीखा है, बैठ के सीखा है। आज मैंने खड़े रहकर, फैक्ट्री में खड़े रहकर अपने आदमी को बताया कि देखो मेरा पेट कैसा फूल रहा है। आई कैन शो यू राइट नाउ ऑल्सो। खड़े रह के भी आई कैन वेरी इजिली, व्हेन आई ब्रीद इन, पूरा मेरा पेट बाहर आएगा। आप देख सकते हैं, जब मैं ब्रीद आउट करूँ, पूरा मेरा पेट अंदर जाएगा। इस तरह की ब्रीदिंग में आपको निपुण होना है और पूरी तरह सीखना है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे ना, तो फिर आप चमत्कार नहीं देख सकोगे। इसके चमत्कार एक ऐसी विद्या है, मैं पूरा सेशन लूंगा स्वर के ऊपर के स्वर क्या क्या करता है ना। तो अब सबसे पहले पहले हम एक, मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति अपने आप को थोड़ा निस्तेज समझते हैं ना, जो भी अपने आप को थोड़ा फिजिकली वीक समझ रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, मानसिक परेशानी से परेशान हैं, तो व्यक्ति है ना, अपनी सांस को प्रॉपर ले नहीं पाता है। चले बातें चले चित्त, इसका मन चलता, उसकी सांसों उथल पुथल होती है। वो योगी जी अपनी सांसों को
प्राणायाम करके, प्राण का आयाम करके लंबा और गहरा करता है, वही व्यक्ति क्या करता है, स्वर विज्ञान के प्रयोगों को, स्वर विज्ञान के चमत्कारों को, इस परम विद्या को अपने जीवन के हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समृद्धि का हो, चाहे सफलता का हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पारिवारिक हो, संबंध है, जहां जहां भी हमको तकलीफ है किसी भी संबंध में ना, वी कैन ओवरकम ऑल द एरियाज इन आवर लाइफ ओनली बाय चेंजिंग आवर ब्रेथ। स्वर विज्ञान इज द साइंस ऑफ ब्रेथ। स्वर का अर्थ होता है, स्वर का अर्थ होता है जब हम सांस को, सांस हमारी दोनों नासिकाओं से आती है, लेफ्ट और राइट से, राइट। जब हम सांस को भरते हैं, स्वर का उदय, स्वरोदय, इसी इसका नाम पड़ा है शिव सर्वोदय। तो हम सबसे पहले पहले मैं आपको एक प्रयोग कराता हूं, जिनको भी लगता है ना यहाँ पर जो है, रिश्ता, ये मैं प्रैक्टिकल तो सभी को कर रहा हूँ, बट दिस विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। थैंक यू सर। देखो, हमारे हमारे शरीर से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक करंट और ऑरा रेडिएट होता है, और वो कहाँ से जाता है, यहाँ से, इसलिए मुद्राएं बनी है, राइट। तो जब मैंने कल आपको पहले बताया था, इसका प्रयोग हम कर लेते हैं, हाउ वी कैन वाइब्रेट इन अवर एनर्जी, हाउ वी कैन improve इन अवर एनर्जेटिक लेवल। जिस दिन आपने अपने अंदर के प्राण को, अपने अंदर की ऊर्जा को विकसित कर लिया है ना, आपकी उम्र 20 साल कम हो जाएगी। योर फेस विल स्टार्ट ग्लोइंग। उसके साथ में आपकी ऑरा इतनी बढ़ती चली जाएगी ना, बीमारी तो दूर की बात है, आपके सामने कोई आएगा तो वो भी हील होता चला जाएगा। भगवान महावीर जब चलते थे रास्ते पर, उनकी ऑरा इतनी ज्यादा होती थी कि जो फूल जो मुरझाए हुए थे, उनके उनकी ऑरा से फूल खिल जाते थे। अगर हम भी ईश्वर विज्ञान का प्रॉपरली यूटिलाइज करें लाइफ में, तो हम भी अपनी ऊर्जा से सारे घर की ऊर्जा को हम विकसित कर सकते हैं, उभार सकते हैं, उठा सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, आप उसके करीब भी जाओगे ना, तो आपकी ऑरा से वो ठीक हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ प्राण शक्ति। ऑरा मतलब आभा मंडल, राइट। तो सबसे पहले पहले हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कल मेरे पास किसने लिख के भेजा है, मुझे पढ़ के भी थोड़ा सा पहले तो अच्छा नहीं लगा कि लॉट ऑफ सफरिंग, लेकिन मुझे एक बात की खुशी हुई कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम के साथ अगर हम उनको जो ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह उससे अगर बाहर आ जाएंगे ना, तो मेरा शायद स्वर विज्ञान सीखने का अगर प्रयोग किसी एक भी व्यक्ति ने सफल करके अपने आप को पूरी तरह नॉर्मल किया है ना, तो मेरी विद्या उसमें ही सफल है। ऐसा तो मैं चाहता हूं कि 10 मिलियन पीपल तक पहुंचूं मैं। आज मैंने मीरा दीदी से बात किया है, और मैंने, सुजीत आप क्या कर रहे हैं, 5 उंगलियों को नीचे रखो। ओके। तो पोस्चर आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके बैठे हैं आप, ऐसे करके। तो उन्होंने परमिशन दे दी आज। मेरे को क्लास में लोग बैठते नहीं है, मैं बोला मुझे गुरुवार को सिर्फ 2-3 मिनट का समय देना, मैं लोगों से क्या कहता हूँ वो, और आप वो जब सुनेंगे ना, आएंगे तो वही, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया वो रिकॉर्डिंग जाएगी, आपको भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं, राइट। तो सबसे पहले पहले जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, रात को नींद नहीं आती, तो सबसे पहले पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। कैसे? पूरे शरीर को ऊर्जित करते हैं हम लोग, पूरे शरीर को ऊर्जित करोगे आप। प्राण जगह जगह रुका हुआ है, जितनी ज्यादा शारीरिक बीमारी, जितनी ज्यादा मानसिक बीमारी, उतना ज्यादा अंदर प्राण कुपित है, प्राण डिप्लीटेड है। पैचेज है हमारे एथेरिक बॉडी में, जहां से इस स्थूल शरीर में रोग आते हैं। तो हम पहले इस प्रयोग को करेंगे।
देखिए, अपनी राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर से आप अपने 10 ही जो अग्रभाग है उंगलियों के, द टिप्स ऑफ द फिंगर्स, उसको 21 बार आप उसको स्टिमुलेट करोगे। लेकिन पूरा ध्यान वहां, ऐसा नहीं ध्यान कहीं और है, मेरी तरफ है, पूरा फोकस जिस उंगली को स्टिमुलेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा योर टोटल फोकस शुड बी देयर 21 टाइम्स, ऑल 10 फिंगर्स, फर्स्ट 5 ऑफ दिस हैंड। और उसके बाद इससे, इससे भी फर्स्ट फिंगर से आप इसको जो है, क्योंकि वायु तत्व है ना, ये वायु तत्व है, राइट, जो सारी वायुओं को एक्टिवेट करता है। वायु तत्व मतलब विच इज मेकिंग एवरीथिंग इन योर बॉडी टू। अगर वायु तत्व नहीं हो तो हम मर जाएं, वी कैन नॉट रिमेन अलाइव आल्सो। तो वायु तत्व की फर्स्ट फिंगर से आप इंस्ट्रूमेंट करोगे। समझ आया सभी को? यस सर। क्लियर हुआ? फोकस पूरा उसी उंगली पर 21 बार सीधी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको घुमाओगे। ऐसे 10 उंगलियों को पूरा करो। मैं भी पूरा फोकस उंगली पर रखूंगा, आप भी पूरा फोकस उंगली पर रखो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम 10 उंगलियों को स्टिमुलेट करके 21 टाइम्स ईच फिंगर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा मत करना, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है ना उस डायरेक्शन में घुमाना है। चले, रेडी? यस सर। यस सर। ओके। और हुआ सभी का? यस सर। डन। यस, अभी क्या करेंगे? 21 बार आप दोनों हथेलियों को जोर से रब करोगे। कितने बार? 21 सर 21। टाइम, वेरी फोर्सफुल। सर यस, सर एक बार बताओ, बोलो। मैं ये करने से ना इधर
पूरा ऐसा गोल गोल घूम रहा है आज्ञा चक्र में। बहुत अच्छी बात है, चलिए वहां तक हम जाएंगे, अभी वहां ही जा रहे हैं हम लोग। ऐसे ऐसे ना आपको फूक निकल रही है सब क्या बोल रहे हैं? मुंह से पूरा टेंशन निकल रहा है ऐसे अरे फूक के आपने फिर भी मुझे इग्नोर किया था, मैं आपके पीछे पड़ा हूं तो आप यहाँ पे आई हैं। आपने तो मेरे ये को फालतू फालतू समझ के छोड़ दिया था कि बलराम बकवास है। नहीं मैंने नहीं आपको 3 बार फोन बकवास किया है, मैंने आपको भेजा, मेरे मन में बहुत रहम करुणा की भावना रहती है। सर और मैं आपको ना इतना ये टाइम पे ओके, बाद में किचन बाद का में बाद में बात नहीं, ये है सारा सर। चला जाएगा, ये इसका ओके इफेक्ट ओके प्लीज ओके। बाद में सुनता हूँ। अभी आपको क्या करना है, 21 बार फोर्स के साथ में दोनों हाथों को जोर से रगड़ना है, राइट? 21 टाइम्स। राइट, अभी क्या करना है, आपके दाहिने हाथ को आपके बाएं घुटने के पास में रखो। दाहिने हाथ को कफ फॉर्म में आपके बाएं घुटने के पास रखो, और बाएं हथेली से आपके उसके 4 उंगली पीछे रखो जंघा के ऊपर, राइट? और संकल्प करो कि मेरे इन सभी उंगलियों की ऊर्जा अब मेरे मेरे सभी शरीर के शरीर बाईं के तरफ जा रही है। बाई तरफ सारे राइट। प्लीज फिर आंखें से बंद करो, स्पीक सभी में आप फील मत करो। बोलिए ना, आप मत बोलिए, सभी फील सुनने दो। सभी फील करो, फील करो सभी। आपकी उंगलियों में कंपन शुरू होगा अगर आपने बराबर इंस्ट्रूमेंट किया है तो। आपको सिर्फ संकल्प लेना है कि मेरे दोनों ही चार्ज हाथों की उंगलियों से अब मैं अपनी शरीर के बाईं तरफ की ऊर्जा को, ये सारी बाएं तरफ के हिस्से को, इस सारी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हूं। फील करें। राइट, अभी फिर से 21 बार रब करें इसको। अगेन 21 फोर्थ टाइम इसको रब करो। अभी आपको क्या करना है, आपके पहले हमने दाहिने हाथ से बाएं घुटने के ऊपर घुटने को इसको हाथ को रखा, और चारों, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, सभी अपना को म्यूट कर दो। प्लीज म्यूट करो अपने आप को सभी, कोई भी ओपन नहीं करेगा अभी। लेट मी स्पीक। विजयलक्ष्मी, आपको क्या स्पेशल बोलना पड़ेगा कि मेरे को? म्यूट करो अपने आप को सभी। वो भी नहीं समझ में आता है इन लोगों को, मैं ही कर देता हूँ सबको। ओके, अभी क्या करना है आपको, अपने बाएं तरफ के हाथ से दाहिने, पहले रब फिर से करेंगे। बाएं हाथ के आपको कफ़ा में ले जाकर बाएं घुटने को ऊपर रखना है, और उसकी 4 उंगली छोड़कर दोनों हाथ को ऐसे आप रखोगे, ऐसे। दाहिने तरफ के घुटने पर आपने बायां हाथ पहले रखा है, दाहिना उसके पीछे रखा है, 4 उंगली का गैप बीच में, राइट? चले, अगेन वील रब 21 टाइम्स। यस, अपने बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर रखें, और दूसरा हाथ जो है वो आप वहां से 4 उंगली दूर, आप अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के, पहले हमने एक साइड के हिस्से में दिया था बाएं में, अब हम दाहिने हिस्से में ऊर्जा को दे रहे हैं। आंखें बंद रखें सभी, एंड फील दैट योर एंटायर राइट साइड बॉडी इज गेटिंग filled with एनर्जी। फील कर सभी हल्की सी सेंसेशन आपके शरीर के दाहिने हिस्से में प्रवेश कर रही है, और उसे नवजीवन प्रदान कर रही है। एंटायर न्यू लाइफ टू द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। राइट, अभी फिर से 21 टाइम्स रब करें इसको। अगेन रब इट 21 टाइम्स।
अब आपको क्या करना है, पांचों ही उंगलियों को आपके हार्ट के ऊपर, ये 5 उंगलियां, तो उसके नीचे 5 उंगलियां हार्ट के ऊपर रखने का है। ऑल द 10 फिंगर्स विल बी ऑन योर हार्ट। आंखें बंद करो, महसूस करो ये मेरी एक्टिवेटेड ऊर्जा मेरे हार्ट में प्रवेश कर रही हैं। हु इज द ऑपरेटर ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम? पांचों ही उंगलियों का सेंसेशन अपने हृदय स्थान पर फील करें सभी। यू आर ट्रांसमिटिंग द एनर्जी ऑफ योर ऑल द 5 फिंगर्स टू योर हार्ट। आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको दिल की धड़कन सूक्ष्म रीति से बहुत ही क्लियरली महसूस हो रही है, और हार्ट के द्वारा सभी शरीर के आर्टरीज, वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन सक्रिय कर रही हैं। रिलैक्स, वहां से छोड़ दो इसको। अब फिर से 21 बार हम इसको रब करेंगे 21 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, आपको जो तीसरा नेत्र है, यहाँ पर तिलक करते हैं ना, भ्रुकुटी का मध्य ये है, यहाँ पर है ना, आप अपनी चारों उंगलियों को लगाओ। ऑल द 4 फिंगर्स, बोथ द साइड्स, आईज क्लोज। जहाँ हम तिलक करते हैं वर्टिकल लाइन में, चारों ही 8वीं उंगलियों का स्पर्श वेरी जेंटली करें, और महसूस करें कि मैं अपने आगे चक्र में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, मास्टर ग्लैंड में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रही हूँ। फील करें सभी, महसूस करें। ड्रामेटिकली, miraculously, you are transmitting your energy to your Agna Chakra, the master gland, third eye chakra। और अब धीरे से हाथों को नीचे ले लें, आंखें बंद करें सभी। फील द एनर्जी इन योर बॉडी, feel the transmitted energy by yourself into your body by activating the tips of the fingers। Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलो। Yes, कौन शेयर कर रहा है? Who would like to share? How do you feel? भाई जी, प्लीज आपको बोलना। हीट फील हो रहा था, जो जो स्पेसिफिक स्पॉट्स पे हमने एनर्जाइज करके रखा था। एंड उसके बाद ऐसा लगा जैसे वेव्स जा रही है वहां पे, वेव्स। एंड एनर्जेटिक तो लगा ही उसके बाद पूरे बॉडी में। अगर इसको 21 दिन तक किया जाए ना, यू विल वाइब्रेट विद द हाईएस्ट एनर्जी इन योर बॉडी। और जब भी ऐसा लगता है आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग डिप्लेटेड, आई एम वेरी फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, कुछ ऐसी बात जीवन में आई है ना, तो जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया है, तो उस समय आप इसका प्रयोग करें। यस, पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम, यस प्रक्षिता, हाउ डू यू फील? सो आई फेल्ट वेरी नाइस। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बॉडी से कुछ इमिट हो रहा है, जा रहा है। एंड आई वाज फीलिंग वेरी रिलीफ। बट जब मैंने हार्ट पे लिया तो बहुत हेवीनेस आ गई हार्ट पे। हार्ट पे ना? हाँ जी। हाँ, तो एंड वो इट्स आई फील लाइक इट्स ए क्लेंजिंग प्रोसेस। एक कमरा है जो बंद है कई सालों तक, आपने जब उसकी सफाई चालू की ना, तो सफोकेशन, उसकी धूल मिट्टी उड़ेगी ना, तो इट्स ए गुड साइन। यस, अभी सुनंदा आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताओ।
यू स्टार्टेड फीलिंग राइटली इन द थर्ड आई। हम अभी पहले तक पहुंचे थे, स्टार्टेड फीलिंग है। अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अभी मुझे अनुभव हो रहा है ये आज्ञा चक्र से गले तक सब पूरा ऐसा गोल 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 वेव्स जा रहा है और पूरा एनर्जी फील हो रहा है। और ऐसा टेंशन है ना, मुंह से ऐसे फूंक मारते हैं ना, वैसे निकल हाँ, रहा है, वैसे आकाश निकल रहा तत्व, है। आकाश या तत्व यहाँ हाँ से यहाँ तक रहता है, उड़ान हाँ, वायु। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा हाँ, फील हो रहा है। आकाश तत्व जब स्थिर हो, आकाश तत्व जब चलता है ना, तब हम बहुत स्थिर रहते हैं। हम तत्वों की बात आगे करेंगे। यस, और किसी को? निशी, निशी, could you explain anything please? Actually, sir, I felt relaxed, but मुझे ऐसे powerful experiences नहीं हुए जैसे बाकी सबको हुए। आप प्राणायाम पहले करते हैं ना? हाँ, मैं I mean करती हूँ, but I wanted to also check, मैं आपसे बाद में आपको मैसेज करूंगी कि Okay. जो मैंने पहले कुछ क्लासेस मिस कर दी थी, मुझे क्या प्रैक्टिसेस रोज करनी है। मे बी आई एम नॉट कुछ डूइंग नहीं है, दैट। कुछ नहीं है। मैं आपको हर प्रैक्टिस का यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा, नया कुछ बताऊंगा, पुराना का अभ्यास कराऊंगा। और आप जो आई है ना, अब मेरा ये नॉलेज जो है, जो मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, और भी ज़्यादा मैच्योर्ड, और भी ज़्यादा महीन होता हुआ आ रहा है। एम आई राइट सुरजीत भाई, विजय लक्ष्मी? कांट यू फील? प्रणीता, आप पहले दिन से चल रही हैं हमारे साथ में, राइट? हम डीपर एंड डीपर जा रहे हैं। सर जी, मैं बताऊं मेरा हाँ, मेरा बोलो। एक्सपीरियंस। मेरे दोनों हथेलियों में एनर्जी पावर स्टिमुलेट होके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। वेरी गुड। शोल्डर से होते हुए अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक, और उसके पहुंचने के बाद में एकदम बॉडी हल्का सा महसूस हो रहा है। ओके, चले आगे हम। और किसी को कुछ बोलना है? सर जी, बोलो सुनंदा। हाँ अब ये ना, ये यहाँ पे भी पूरा मतलब घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रंथियां खुल जाएगी। ग्रंथियां मतलब मेरी बीवी ऐसी क्यों, मेरा पति ऐसा क्यों, मेरी सास ऐसी क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कौन सा पाप किया है, क्या किया है मैंने। इतनी सारी ग्रंथियां हम बांधते हैं जिस वजह से हमारे शरीर में ट्यूमर्स, कैंसरस, नॉन कैंसरस, या शरीर में जो भी कोड़े फुंसियां गठाने होती हैं, इट इज इंडिकेशन ऑफ योर योर दिस थिंग, ये कह सकते हैं उसको, है ना, बंधन है जो हमारे लाइफ, खुलते चले जाएंगे। ओके, चले आगे। अभी कुछ बोलना, विल गो अहेड। Sir, can we do हाँ, this thing for the shoulder also? I got some pain in my right shoulder. Can I do it for the same thing for the shoulder? हाँ, क्या है एक्चुअली, हमने बेसिकली 3 चीजों को कवर किया है, राइट? सबसे पहले पहले हमने सभी पॉइंट्स को 21 दफा स्टिमुलेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद सबसे पहले पहले हमने कहाँ पर रखा था हाथों को, बताओ कहाँ पर रखा था? घुटनों पे। लेफ्ट घुटनों पर, घुटना। राइट? घुटनों पर रखा। तो हमारी जो हमारा जो नाभि के नीचे का जो केंद्र है ना, वो कई बार है ना, अपान वायु जो है ना ऊपर नहीं आ पाती है, जो प्राण को खींच कर नीचे ले आती है। अपान वायु का कार्य है नीचे के अंगों को साफ कर रखना। लेकिन अगर हम मल निष्कासन सही रीति से नहीं ढंग कर पाते हैं, पेशाब पूरी तरह इवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं, मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो है ना, हमारे हमारी अपान वायु में, या अपान इवन इज अफेक्टिंग इवन द व्यान वायु विच इज स्प्रेड इन एंटायर बॉडी। तो वहां से अब देखो, पैरों में हल्कापन लग रहा है कि नहीं? दोनों टांगों में हल्कापन लग रहा है कि नहीं पहले से? Yes, yes, sir. यस सर, लग उसके रहा बाद है। हमने हार्ट पे रखा, राइट? उसके बाद हमने यहाँ पर रखा, राइट? इसके अलावा अगर शरीर में कहीं पर भी, हमारे ऊर्जा के शरीर में, एथरिक बॉडी में, सब्टिल बॉडी में, अगर कहीं भी एनर्जी ब्लॉक है, रेड पैचेस हो जाते हैं उसके। मैं आपको एक पिक्चर आज शेयर करूंगा, आप देखना उसको स्पिरिचुअल रियलिटी करके। तो आप यहाँ पर जहाँ भी दर्द है ना, वहाँ एडिशनली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। फॉर Thank you. क्यूरिंग द लोकल पेन, लोकल पेन।
Okay. राइट। अभी हम सबसे पहले एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है, बड़े ध्यान से सुनो आप। सौर विज्ञान में हम अपने इंटेंशंस को प्राण के साथ लेते हैं। कोई विज्ञान नहीं ऐसा बताता है, लेकिन हम हर कार्य श्वास से करते हैं इसमें, बराबर ना। धरती पर कदम रखते हैं तो श्वास भरकर करते हैं, भरे हुए स्वर में। जमीन पर पैर रखते हैं, भरे हुए स्वर से बाहर जाते हैं, भरे हुए स्वर से बात करते हैं। बहुत सारे करें। अभी मैं को बता रहा हूँ, मेरे को दूध, मेरी बॉडी में लैक्टोजन इंटॉलरेंट है। My body lactogen is the natural sugar present in the milk. अब मैं सब कर रहा हूँ। मुझे आज भी मिसेस ने बहुत पूछा, खाना खा के बैठोगे नहीं बैठोगे? मुझे भूख नहीं है, मैं कल तूने मेरे को दूध दिया था, बस वो मैं पीऊंगा। और मुझे कल पहली बार जब मैं दूध चंद्र नाड़ी को चला के पिया है ना, तो मुझे उसका इफेक्ट, जो मुझे इफेक्ट होता था, कुछ नहीं हुआ। इससे ऐसे हजारों प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा। चंद्र नाड़ी में अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा आपको हो रही है, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके अगर आपने दूध को, ठंडे दूध को बिना शक्कर के पिया है ना, आपकी एसिडिटी छू मंतर हो जाएगी। जो कोई एंटासिड, जो कोई भी इनो, उसका इफेक्ट टेम्पररी रहता है। लेकिन अगर हमने ज्यादा खाया हुआ है, तला हुआ खाया हुआ है, हैवी फूड खाया हुआ है, फ्राइड फूड खाया हुआ, तो वो तो परेशान करता ही करता है, आपको पता है, राइट। ऐसे कई सारे प्रयोग हम सीखेंगे आगे जाते जाते। तो अभी मैं एक प्रयोग मैं आपको करा रहा हूँ, जो आप है ना अपने उस गोल को, टॉप मोस्ट गोल को इसमें रखो। वो चाहे तन से संबंधित है, चाहे धन से संबंध है, चाहे संबंधों से संबंधित है, चाहे वो जो है, चाहे वो है ना, आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति को वो देखना चाहते हैं जो, जहाँ पे वो फंसा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सभी ने कांच का गिलास लाया है ना? कांच का गिलास लाया है सभी ने? Yes, sir. कांच के गिलास में इस प्रयोग को किया जाता है, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप स्टील का गिलास लोगे तो उसमें थोड़ा प्रयोग कम होता है, राइट। इसको क्या करना है, ये गिलास में आप पानी भर लो। ये देखो, ये गिलास है, पानी भरा है मैंने इसमें। इसको आप क्या करो, लेफ्ट हथेली में इसको रखो। करो सभी इतना। लेफ्ट हथेली में कांच के भरे हुए गिलास को, पानी से भरे हुए गिलास को आप राइट हथेली में लिया इसको, और इसको नाभि के नीचे रखो। नाभि के नीचे, नाभि के नीचे रखो इसको, और अपने बाएं हथेली को इसके ऊपर से ढाको। जस्ट कवर इट, इसका थोड़ा ये करके, मतलब कफ्फा में लेके, राइट। क्योंकि हमारी पांचों उंगलियां टच हो रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो हो रही है पूरे ग्लास को। एंड ग्लास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर से भी हमने क्या किया है, ढांक के पांचों उंगलियों को ग्लास पे टच कर दिया है। आ रही कि सभी कैसे हो रहा है कि नहीं? ऑल द 10 फिंगर्स आर टचिंग द ग्लास। नाभि के नीचे रखना है। अब आपको क्या करना है, सांस को भरते हुए कोई भी इंटेंशन लो, थॉट लो, गोल लो, विश लो, राइट। और उसको जितना रोक सकते हैं रोको। आई होल्ड इट फॉर 25 काउंट्स। आप 15 तक करो, 20 तक करो, 30 तक कर सकते हैं, 30 तक करो। और उसके बाद सांस को बाहर निकालो। मतलब पहले आपने आपने क्या किया, सांस को भरते हुए अपने इंटेंशन को उसमें डाला, तो प्राण की ऊर्जा सप्लाई की, और फिर आपने उसको रोक कर रखा। फिर सांस को छोड़ोगे मुंह से बाहर। क्यों मुंह से बाहर बोल रहा हूं? सांस को भरते हुए आपको नाभि को फुलाना है। श्वास सांस लोगे तो आपकी समान वायु में प्राण शक्ति जाती है, नहीं जाएगी, प्रयोग सफल नहीं होगा। आप पहले है ना करके देखो। अब जैसे ही सांस भरोगे ना, तो आप है ना ऐसे पेट को फुलाओ। फिर है ना मुंह से सांस को बाहर छोड़ो, पेट को अंदर लो। फिर सांस को अंदर भरो, पेट को फुलाओ। फिर सांस को मुंह से छोड़ो, पेट को अंदर ज्यादा पेट से। क्लियर हुआ सभी को? कहाँ सांस भरनी है? हमको नाभि में सांस भरनी है,
समान वायु में भरनी है। प्राण को समान जो है हमारी अपान और जो उसके ऊपर जो प्राण वायु है दोनों को कंट्रोल करती है। यहां पर क्योंकि हम सांस को नाभि चक्र में भर रहे हैं तो हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो गोल है, हमारी जो एस्पिरेशन है वो 72,000 नाड़ियों में चली जाती है। राइट? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस। एक बार आपका गोल अगर आरएएस तक गया तो मतलब वो आपका गोल पूरा होना ही होना ही है। तो इस प्रैक्टिस को कैसे करते हैं? 2 बार दिन में करना है। मैंने सुबह भी किया था। क्या किया? आपने लेफ्ट हथेली में ग्लास को कांच को भरे हुए रखा, राइट उसके ऊपर किया। अभी 11 पहले सुनो प्रोसीजर को। सांस को भरना है पेट में, पेट को फुलाना है, इंटेंशन को लेना है, सांस को रोकना है जितना रोक सको, फिर सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। राइट? ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको 11 राउंड करने हैं। कितने राउंड करने हैं? 11. 11 राउंड यू डू। सर उसके हाँ हाँ बोलो। बराबर है मेरा, क्या? ये बराबर पकड़ा है, लेफ्ट हाथ नीचे राइट ऊपर। राइट हाथ नीचे जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा। ओके सर। ओके, तो है ना 11 बार इसको करना है। 11 बार आपको पेट को फुलाना है, इंटेंशन लेना है, सांस को रोकना है। मैं 25 काउंट तक रुकता हूँ, 15 रुको, 20 रुको, और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाओगे। ऐसा 11 बार होने के बाद आपका पानी पूरा चार्ज हो गया और ये हमारे शरीर में 70% पानी है। तो आपका गोल पूरी तरह आपके अंदर चला जाता है पूरा। उसके बाद क्या करना है, इस ग्लास को आपको स्टोर करो कोई भी बॉटल में। जैसे मैं छोटी बॉटल है मेरे पास, मैं ले जाता हूँ उसको फैक्ट्री में। दिन भर जो भी पानी पीता हूँ ना उसमें थोड़ा पानी मिला देता हूँ। अभी शाम को वो बॉटल मेरी खत्म हुई है, फैक्ट्री में खत्म करके आया। मैं अभी शाम को फिर से चार्जिंग करूँगा। अभी तो चार्जिंग कर ही रहा हूँ यहाँ पर। मैं भी अपना संकल्प दूंगा और फिर आपको आई कैन टेल यू हाउ टू स्टोर। आप उसको कैसे स्टोर करोगे कोई भी बॉटल में। आई शो यू माई। ये देखिए ये बॉटल है 250 ml का तक पानी आप ग्लास में लेने का, और उसमें 200 ml तो इसमें जाता है। दिन भर मैं इसको फैक्ट्री में ले जाता हूँ और जब भी पानी पीता हूँ तो इसमें से थोड़ा पानी डाल के वो पानी पीता हूँ मैं। एक बार सुबह को करना है, एक बार संध्या को करना है। और उस पानी को फिर आपको जब तक दूसरा पानी सुबह को चार्ज करते हैं तब तक अब दिन में 2 बार करना है, 11 टाइम्स रिपीट करना है। आप चमत्कार देखोगे। राइट? ये धन की वर्षा के लिए नंबर 1 स्वर विज्ञान का प्रयोग है। इफ यू वांट टू क्रिएट द वेल्थ मनी। ये देखो, समझ आया सभी को? हम अभी करेंगे प्रैक्टिस को। Yes, भैया sir. सभी को दिन में 2 बार करना है, कांच के ग्लास में करना है, पानी को भरना है, और दूसरी कोई भी एक बोतल तैयार रखो जहाँ पर आप ये चार्ज पानी उसमें स्टोर करोगे और दिन भर पानी पियोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये मिला के पियोगे। इसलिए मैं तो फैक्ट्री चला जाता हूँ। आई कैरी दिस वाटर देयर। तो शाम को खाली कर लो है। अभी मैं आज रात को फिर करता हूँ चार्जिंग, तो अभी तो चार्जिंग में यही करूँगा। यही पानी को इसमें डाल के जो थोड़ा पानी बच जाता है 50 ml तक, वो आप पी सकते हैं डायरेक्टली, या फिर उसको भी अगर आपको पीना है 2-3 बार जो दूसरा पानी पीते हैं उसका मिला मिला के पिए। राइट? इसको है ना ऐसे खाली करके इधर से ढक्कन के साथ में इसको वहां रख सकते हैं अगर आपको भी नहीं पीना है तो। राइट? प्रैक्टिस करने के पहले कौन मुझे बताएगा क्या करना है?
Come on, tell me. Who can tell me what is to be done? I can tell you. हाँ बताओ. तो पहले कांच के ग्लास में पानी भर के उसको पकड़ना है, और राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और लेफ्ट हैंड की सारी 5 फिंगर्स ग्लास को कवर करें। फिर ग्लास को Correct. नाभि के नीचे रखना है, और नाभि के नीचे रख के ब्रीद इन करना है। जब ब्रीद इन कर रहे हो तो एक इंटेंशन लेनी है, Correct. और उसके बाद ब्रेथ को होल्ड करना है जितने काउंट तक हम कर सकते हैं, 15, 20, 25, और उसके बाद रिलीज करना है ब्रेथ को मुंह से। Correct. फिर ये प्रोसेस 11 बार रिपीट करना है, और उसके बाद पानी चार्ज हो जाएगा, और इस पानी को हम बॉटल में रख सकते हैं, ढक के रख सकते हैं, और इसको अपने नॉर्मल पानी जो पी रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मिला के पी सकते हैं, और ये और 2 सकते बार हैं. दिन में करें। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? चले प्रैक्टिस Yes, करने के लिए sir. अभी. Yes. Come on. अभी है ना, सुनो मेरी बात. 11 बार कैसा काउंट करना है, मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू. अभी ये लेफ्ट हैंड में ग्लास है, मेरी 5 उंगलियां ग्लास को टच कर रही हैं, यहाँ भी टच कर रही हैं. मैं क्या करता हूँ देखो, जब पहली बार करता हूँ पहली उंगली को ऊपर उठा लेता हूँ. जैसे ये उंगलियों को अलग Yes. कर दिया, ये एक उंगली नीचे गई, ये दूसरी उंगली नीचे गई, ये तीसरी, ये चौथी, और 5वीं में अंगूठा नीचे रखा. फिर एक बार रिपीट करता हूँ इसको. ये देखो, ये मैंने यहाँ रखा. हाउ डू आई काउंट ना. ये फर्स्ट, ये उंगलियां थोड़ी अलग कर दी पहले मैंने. ये 1 2 3 4 अंगूठा 5, 10 बार हो गया, और फिर लास्ट में और एक उंगली. दिस वे आई काउंट 11 टाइम्स. नहीं तो आपको भूल जाएगा, क्योंकि सांस, एक तो आपको इंटेंशन में जाना है, सांस को रोकना भी है, उसको भी गिनना है, नाभि पर ध्यान रखना है. तो इसको आप उंगलियों से ऑपरेट करो. क्लियर हुआ? Yes, चलें. sir. अभी हम Okay. चार्जिंग करेंगे. किसको अगर कुछ भी इंटेंशन लेना है ना, इंटेंशन लेने में आप तारीख को मत डालो, वो गोल होता है. यहां पर जो है ना, आप कोई भी गोल, किसको अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी व्हाट टू मेक, हाउ टू मेक द गोल्स वगैरह. जो लाइफ की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है ना, सब किसी के लिए स्वास्थ्य हो सकता है, किसी के लिए धन हो सकता है, किसी के लिए संबंध हो सकता है, या किसी के लिए समाज हो सकता है, रिलेशनशिप. दैट गोल यू फर्स्ट पुट इन दिस. व्हाट इज द मोस्ट नीडेड थिंग इन योर लाइफ. चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन है, चाहे वो संबंध है, या तो फिर एजुकेशन, कैरियर, वट एवर इट इज. ओके, चलें. भाई जी मैं किसी अपने के आप लिए भी ले सकते हैं ना, कि परिवार में किसी के लिए भी ले सकते हैं? ये शो भी कर सकते हैं आप. ठीक। लेकिन लेकिन क्या है, अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है, आप खुद ही कंफ्यूज हैं, खुद ही लो फील कर रहे हैं, तो पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर अगर बनाओगे, और फिर एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल. यू कैन डू दैट आल्सो. लेकिन उसके लिए मैं और भी प्रयोग बताऊंगा आपको, व्हाट वी कैन डू फॉर अदर्स आल्सो. इवन दिस कैन बी एप्लीकेबल. ओके, स्टार्ट. नाभि पर ही ध्यान लेना है. ब्रीदिंग के साथ नाभि को फुलाओ धीरे धीरे. फिर संकल्प लो, सांस को भरते हुए. सांस को रोको, जितना टाइम ज्यादा रोक सकते हैं रोकें, लेकिन एक्सर्शन नहीं, ओवरडूइंग नहीं. देखो, 1 मिनट, 1 मिनट. आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं संकल्प ले रहा हूं कि मेरे घर में धन धान्य प्रचुर मात्रा में आ रहा है, मेरे तरफ धन चारों तरफ से प्रचुर मात्रा में आ रहा है. मैं संकल्प करती हूं कि मुझे अपना वो स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है जो मैं चाहती हूँ. कोई भी रिलेशनशिप है जहां पर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरे रिश्ते, अब रिश्ते के साथ में, इस रिश्ते के साथ में, इस व्यक्ति के साथ में, मैं हर दिन हर पल उसको और ज्यादा फलीभूत देखना चाहती हूँ, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड देखना चाहती हूँ, उस रिश्ते में प्यार को खींचना चाहती हूँ. ये जरूर बोलना कि मैं संकल्प लेती हूँ. क्लियर हुआ?
Yes, sir. ओके, नाउ स्टार्ट 11 टाइम्स। आंखें बंद करके पूरा ध्यान रखो संकल्प की तरफ। एक एक उंगली, पहले 5 उंगली को हटा दो जो ग्लास जो हाथ ऊपर से है, और एक एक बार संकल्प बैठते हुए आप एक एक उंगली को नीचे करते जाओ ताकि काउंटिंग हो जाए 11 टाइम्स। मुंह से सांस बाहर, और पहली उंगली को आप ग्लास को टच कर दो, मीन्स 1 टाइम यू कंप्लीटेड। लाइकवाइज यू कंप्लीट द अदर राउंड्स। ध्यान रहे नाभि में ही सांस भरनी है, नाभि से ही सांस छोड़नी है। जब हम मुंह से सांस बाहर छोड़ोगे ऑटोमेटिक नाभि अंदर जाएगी, और यही वो केंद्र है प्राण ऊर्जा का। सबसे ज्यादा प्राण हमारे पास, प्राण लेते हैं हम कहाँ पर? इसी चक्र के पास में, समान वायु में। रिलैक्स। अभी इसको चार्जिंग वाले ग्लास को आप जो है बॉटल में भर सकते हैं, और फिर इसको आपको कल सुबह फिर से दूसरा पानी चार्ज करते हैं, तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। रात को पानी पीना है इसके साथ थोड़ा मिला के पी सकते हैं, अभी 2-3 बार पानी पीना है तभी ले सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये प्रयोग? Yes, sir. इतनी बात याद रखना, सांस को भरते हुए संकल्प लेना है। जब हम उसके बाद सांस को होल्ड करते हैं तो हमारे थॉट के साथ में वो सारी प्राण ऊर्जा जो हमने भरी थी उसमें एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि नाभि में सांस लिया तो सारे के सारी ये जो 72,000 नाड़ियों में ये जो है संकल्प चला जाता है चारों तरफ, प्राण पूरे इसकी जो मतलब पूरे बॉडी में चला जाता है। ये क्लियर हुआ आपको?
Yes, sir. चलें, कुछ पूछना है आपको? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Thank you, thank you Bhaiji. so much. Thank you so much, sir. थैंक यू भाई जी। थैंक यू Thank you, सर। Bhaiji. लास्ट में जाने के पहले एक बात जरूर कहूंगा, कल भी चंद्र का दिन है, परसों भी चंद्र का दिन है। सुबह अपने शैया को त्याग दो। हम तो उठते ही जल्दी हैं सुबह को। मैंने देखा है कि अगर मैं नहा धो के शेविंग करके दिया करके फिर मैं नीचे जाता हूँ वॉक करने के लिए, उसमें मुरली सुनता हूँ, नीचे मैं पहले स्ट्रेचिंग करता हूँ 5 स्टैंडिंग पोजीशन में ही। उठने के साथ ही मैंने तड़ासन का प्रयोग करना चालू किया इस आसन को, बिस्तर पर बैठते बैठते ही। उसके बाद मैं प्राणायाम करता हूँ, धुक धुक पहले करता हूँ। आज मैंने पूरा 2 मिनट तक किया, कल 1 मिनट 20 मिनट सेकंड किया था। उसके बाद में लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल से 3 बार 20-20 के, फिर कपालभाति, उसके बाद में बेलो ब्रीदिंग, उसके बाद में नाड़ी शोधन 5 मिनट, और उसके बाद में अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम के 4 फेजेज हैं। सांस को लिया, रोका और फिर नाभि को अंदर धकेला। जितने बार आपने सांस लिया है उतनी बार नाभि को अंदर धकेला, सांस को रोक कर, फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, फिर सांस को रोक देना है। इसको अमृत प्राणायाम कहते हैं। इसका मैंने आज पूरा 5 मिनट तक अभ्यास किया। बाद में आई स्टार्ट फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। हर एक बीज मंत्र को आई रिपीट 5 टाइम्स। उसमें भी मैं क्या करता हूँ पता है आपको? मैं पेट में सांस भरता हूँ। जैसे मैंने लम मंत्र का मुझे प्रयोग करना है ना, तो मैंने आंखें बंद करके स्टार्ट माय बीज मंत्र प्रैक्टिसेस। 5 हर एक को मैं टाइम देता हूँ, 5 रिपीटेशन। ये देखो, जैसे मैं सांस भरा, लम, इतना पेट अंदर चले जाता है ना। जब मैं सांस को भरता हूँ तो बिल्कुल मेरा पूरा प्राण नाभि में आता है। और एक में 5 रिपीटेशन किया, 7 चक्कर, 35 मैं अपनी पेट की ब्रीदिंग को सक्रिय करता हूँ। दिस वे आई डू माई प्रैक्टिस। और करीबन करीबन 7:30 शार्पली आई सिट फॉर प्रैक्टिसेस, और 7:10 को आई कंप्लीट। 40 मिनट मुझे पूरा लगता है। आई डू 5 स्ट्रेचिंग एंड देन आई डू ऑल दिस प्रैक्टिस, जो आपको करना है सीक्वेंस में। जो आपने सुनंदा लिख के भेजा था ना, वो सीक्वेंस आपका एकदम सही है, वो सीक्वेंस। और अगर आप ऐसा करोगे, दुख दुख से स्टार्ट करो, तो उससे क्या होगा? हर बार हमारे नाभि चक्र में स्ट्रोक करना चाहते हैं, जहां से समान वायु आपके अपान और प्राण को बांध कर रखती है। एक वायु नीचे की तरफ है, तो ये जब सक्रिय होती है तो इसका अधोगमन होता है अपान वायु का, इसका ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर से प्राण वायु को खींच कर लेके आती है। और जैसे प्राण वायु आपके नीचे की तरफ आएगी तो चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे, हर प्रयोग सिद्ध होंगे, सफल होंगे। ये विजय लक्ष्मी बोलिए। हाँ जाने के समय सर में जी। आपको याद आता है सब। सर जी, अभी जो पानी हम लोगों ने चार्ज किया 2 बार किया, हाँ, तो मैंने दो बार पानी फिर से लिया था। दोनों पानी मिला के रखूं, अलग रखूं? नहीं, एक ही बात है ना, मिला के रखो अलग रखो। एक ही बोतल में डाल दूं? एक बॉटल में डाल दो, चलेगा एक ही बॉटल में। पर और सेम इसको बहुत है कब तक चार्ज ना खत्म बोतल। करूं? इस पानी को कब तक खत्म करूं? वो अभी आपको वीडियो देखना, रिपीट, आपको मालूम पड़ेगा कब तक खत्म करोगे। वीडियो देखना फिर से। कौन बताएगा इनको कब तक खत्म करना है इसको? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, वो मैं याद है। पर इस पानी को सुबह तक खत्म कर दूं? इनका There's जवाब no कौन problem. देगा? आप दो, कोई भी जवाब इसको। सुबह कौन तक जवाब देगा इनका? खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सुबह दोबारा फिर से चार्ज करेंगे पानी। वही पूछेंगे फिर, मतलब दूसरा चार्ज करूं ना फिर सुबह? दिन में तो 2 बार करना ही करना है। है, 2 बार करना है ना, आपको जब 2 बार बोलना करना बता तो ही है। है। दिया, मैं 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में प्रयोग करवा रहा हूँ। क्या होता है, अगर आपने पूरा दिन वही पानी यूज किया है और आपका मन संताप से भर गया है, आपके चारों तरफ के वायुमंडल वातावरण ने पानी को थोड़ा सा कमजोर कर दिया है, तो फिर बेटर क्या है, सुबह का समय
और संध्या का समय। सुबह सूर्योदय का समय होता है सबसे ज्यादा, उस समय ऊर्जा Energy. होती है ब्रह्मांड में, और शाम को संध्या के समय भी पूरे ब्रह्मांड में ज्यादा ऊर्जा होती है। उस समय अगर इसको करोगे ना तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। नहीं करोगे तो भी चलता है, पर दीज आर द टाइमिंग्स व्हेन यू चार्ज इट ट्वाइस, तो दिस विल रियली हेल्प यू। विजयलक्ष्मी क्लियर हुआ तो आपको ज्यादा मदद करेगा ये 2 बार रखने से, क्योंकि क्या है पानी भी रख रख के मतलब वो वातावरण के प्रभाव में आ जाता है ना, हाँ ठीक। राइट। और 2 बार अगर आपने चार्ज कर दिया उसको, और मैं तो ऐसा ही करता हूँ, ये टेक्निक मैंने सीखी है, वहाँ 2 बार लिखा है, मैं भी 2 बार ही करता हूँ, और मैं आपको हाँ, वही नहीं सिखाऊंगा जो अब मैंने भी सीखा जैसे है। 2 बार मैंने कर दिया ना, 2 बार, पहली बार 1 गिलास का पानी लिया था, उसको एक नहीं जगह वो स्टोर आपने किया। वो आपने गलती की है, जो गलती अच्छा किया थोड़ी रिपीट होने वाली है। आपने 2 बार रिपीट किया तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू जस्ट हैव टू ओके, उसको आप है ना ये कर दो। जब क्योंकि पानी हम इंटेंशन सेम ही था, पानी 2 बार अलग लिया और उसको 1 बार का स्टोर अलग किया, फिर दूसरा लिया, तो दोनों को मिला के रख देती हूँ। ठीक है। फाइन, एब्सोल्युटली